अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फ़िक़ही तौर पर इसराफ़ व तब्ज़ीर कब शुमार होता है? देखिए, इसराफ़ बल्कि मैं आपकी खिदमत में एक रेफ़रेंस अर्ज़ करूं पहले कि खुम्स के चैप्टर में एक बात आती है कि हैसियत से ज़्यादा ख़र्च जो किया जाएगा उसके ऊपर, या इसराफ़ वग़ैरह में जो ख़र्च होगा उसके ऊपर खुम्स देना होगा। उस चैप्टर में जब थोड़ी सी बररसी की गई इस इसराफ़ की कि इसराफ़ से क्या मुराद है, आए दो अलग अलग चीज़ें हैं कि हैसियत से बढ़ के ख़र्च करना और इसराफ़, तो जो नतीजा निकला था उसका वो यही था कि ये दोनों एक चीज़ है। बस इसराफ़ यानी अपनी हैसियत से बढ़ के ख़र्च करना। जो आपकी हैसियत है, एक देखिए, अगरचे दीन इस्लाम तबक़ाती निज़ाम को नहीं मानता, लिहाजा अगर आपको याद हो जब फ़तह मक्का का मौका था तो उस वक्त ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो मुख्तलिफ़ तबक़ाती बाउंड्रीज थी उन सबको लग़्व करार दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी अरब को किसी अजम के ऊपर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी मालदार को किसी फ़कीर के ऊपर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह। अगर किसी को किसी पर फ़ौक़ियत हासिल है तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तक़वा, ये है जो मयार फ़जीलत बन सकता है। बाकी एक का माल ज़्यादा है, एक का माल कम है, एक ओहदेदार है, एक बग़ैर ओहदे के है, एक गोरा है, एक काला है, एक लंबा है, एक छोटा है, एक अरब है, एक अजम है, ये कोई भी चीज़ जो है शरीयत इसको कबूल नहीं करती। लेकिन बाइन के इन तमाम तबक़ात के ऊपर शरीयत ने ख़त्ते बुतलान खींचा है, मगर उसके बावजूद बाज़ जगह पर हम देखते हैं कि बिलाखिर क्योंकि अहकाम जो हैं वो उर्फ़ के ऊपर पेश होते हैं, लिहाजा उर्फ़ी चीज़ें कुछ उसके अंदर आ जाती हैं, और उर्फ़ी चीज़ें आने की वजह से, उर्फ़ के इन्वॉल्व होने की वजह से बाज़ औक़ात ये बातें बनती हैं। लिहाजा अब ये शानियत की बात आ रही है कि उर्फ़ी एतबार से माशरे के लोग एक स्टेटस के नहीं हैं, सब मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ स्टेटस हैं। आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाते हैं, एक जो है मिडिल क्लास का है, एक जो है लोअर क्लास का है, एक हाई क्लास का है या अपर क्लास का है, फिर उसके अंदर भी आप सब डिविजन्स बनाते हैं, लोअर मिडिल है या मिडिल में भी हाई मिडिल है, लोअर मिडिल है, और इस तरह करके। तो ये सारे जो स्टेटस आपने बनाए हैं उन्हीं से आपकी हैसियत का तयन होता है। आप अगर मिडिल क्लास की हैं तो माशरे में मिडिल क्लास की जो हैसियत करार पाती है, जो उसके एक्सपेंसेस बनते हैं, खुम्स के चैप्टर में मैंने अर्ज़ किया था, अगरचे शरीयत ने इसका कोई ख़ास मयार नहीं दिया कि कैसे पता चलेगा कि ये ख़र्चा आपका हैसियत के मुताबिक है या हैसियत के मुताबिक नहीं है। शरीयत ने सिर्फ इतना बताया कि जो ख़र्चे आप अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनके ऊपर खुम्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हैसियत से बढ़ के ख़र्च किया तो उसके ऊपर खुम्स होगा। अब ये कि हैसियत से बढ़कर किया है या नहीं किया, ये माशरा तय करेगा, यानी क्योंकि ये माशरती एक स्टेटस है तो माशरे के हिसाब से देखा जाएगा कि माशरे में ये ख़र्चा आपका हैसियत से बढ़ के शुमार होता है या नहीं होता। नॉर्मली मैं समझाने के लिए सिर्फ ये मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, जब फ़र्ज़ करें एक मिडिल क्लास का इंसान, जो आजकल जिस तरीके से माशरा चल रहा है, मतलब एक महदूद कमाई है, फिर अब उसके एक्सपेंसेस हैं, घर के एक्सपेंसेस हैं और दूसरे, ख़ुद ये मिडिल क्लास का इंसान के जो मसलन फ़र्ज़ करें अगर गाड़ी ले तो मसलन आला फ़र्ज़ करें कोई ऑल्टो, कोई मसलन इससे आगे पीछे की कोई गाड़ी ले ले तो चल जाए। लेकिन अगर यही कोरोला ले ले 2014 का मॉडल, तो एक कार्टून आया करता था पुराने ज़माने में, मुझे नहीं मालूम अब आता है या नहीं आता, एक मास्क के नाम से, बहुत सोने देखा हुआ है। उसमें उसका होता ये था कि उसकी आंखें जो है ना बाहर उभर के आ जाती थी, बाहर आती थी फिर अंदर जाती थी। आप समझे, जब माशरे की आंखें बाहर आ जाए ना,
तो समझ लें कि इसका मतलब है आपने जो खर्चा किया है वो हज़म नहीं हुआ माशरे को, बदहज़मी हो गई है माशरे को। और बदहज़मी का मतलब ये है कि ये खर्चा आपके यानी गोया समझे स्टेट यानी आपके साथ मैच नहीं कर रहा, तभी तो बदहज़मी होगी ना। वल्ला अगर आप दाल चावल खाएं तो कौन से माशरे को बदहज़मी होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर रोज़ जो है बकरे भुनाएं साबुत साबुत, तो लोग सोचेंगे यार इसके पास आ कहाँ से रहा है, इसकी कमाई है, जॉब तो ऐसी नहीं है इसकी, ये कहाँ से ला रही है। फिर लोग फिर अपने कयास आराइयाँ शुरू कर देते हैं कि ये आता कहाँ से होगा, वो फिर अपना लोगों की अपनी मुश्किलात हैं। लेकिन खुलासा ये कि जहाँ पे आपका ख़र्चा ऐसा हो कि जो लोगों से हज़म ना हो पाए। फ़र्ज़ करें एक मिडिल क्लास का इंसान आज के इस महंगाई के ज़माने में अपनी बेटी को फ़र्ज़ करें 4 अच्छे खासे हैवी सेट दे, 6 चूड़ियाँ पहनाए या 12 चूड़ियाँ पहनाए, कड़े दे, तो लोग पूछेंगे यार इसके पास इतना कहाँ से आ गया कि इसने इतना कुछ दे दिया। खुद लोगों से हज़म नहीं होगा। हाँ, बाद में उनको पता चले कि ये सारे आर्टिफिशियल थे तो फिर थोड़े ठंडे हो जाएंगे। लेकिन जब तक पता नहीं चल रहा उस वक्त तक तो लोग बेचारे, आप तो देख के फारिग हो गई, लेकिन लोग अभी तक बेचैन हैं कि यार इसने इतना कैसे दे दिया, इसके पास कहाँ से आया। ये तो मतलब एक मामूली सी जॉब करता है, 20-25 हज़ार की जॉब करने वाला इंसान कितना दे सकता है? तो अपना महीने का खर्चा पूरा नहीं कर पाता, चेहरे से दिए कि इतना दे डाले। तो जो खर्चा आप समझे माशरे के हिसाब से मैचेबल ना हो, तो इसका मतलब ये कि वो खर्चा आपका जो है वो आपकी हैसियत से बढ़कर है, और यही इसराफ है। तब्ज़ीर उससे भी बद हालत वाला है, यानी उससे भी बुरी स्टेज है, उससे भी बढ़कर है। मुझे जो याद पड़ता है, बाद उलमा ने इन दोनों में फ़र्क ये बयान किया है कि ज़रूरत के वक्त ज़्यादा खर्च करना ये है इसराफ, और बिला ज़रूरत खर्च करना ये है तब्ज़ीर। आपको मतलब फ़र्ज़ करें डिनर सेट चाहिए था, ख़राब हो गया, पिछला टूट गया, फूट गया, जो भी हो गया, आप डिनर सेट लेने गई। खूब आपकी हैसियत थी, मतलब आप 2000 वाला डिनर सेट लेती, आप 2000 की बजाय 5000 वाला ले आई, मगर बिलाखिर ज़रूरत तो थी डिनर सेट की, तो ये है इसराफ। आप विंडो शॉपिंग करने गई, कोई ज़रूरत नहीं थी आपको किसी भी चीज़ की, ऐसे आपने कहा चलो बोर हो रहे हैं एक चक्कर लगा कर आते हैं। वो चक्कर लगा के आने में ही आप मतलब फ़र्ज़ करें एक 5000 वाला डिनर सेट उठा लें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी। ये है तब्ज़ीर। ज़रूरत के तहत खर्च करें और हैसियत से बढ़कर, तो ये इसराफ है, और बिला ज़रूरत खर्च किया जाए तो ये है तब्ज़ीर। जी, बिला ज़रूरत खर्च किया जाए तो ये है तब्ज़ीर। ज़रूरत के मौके पे ज़्यादा खर्च करना हैसियत से, इसको कहते हैं इसराफ। तब्ज़ीर ते बे ज़ाल ये रे। आपने बताया है कि 2000 के डिनर सेट लेना जरूरत 2000 में भी हो रही थी, लेकिन 5 का ले लिया, जो 3 का लिया उसका खुद से डालना पड़ेगा ना। जा बस इसराफ फ़िक़ही तौर पर जहाँ पे भी आप हैसियत से बढ़ के खर्च करेंगे तो ये इसराफ है, और इसराफ बहरहाल जायज़ नहीं है। ये तो पहला सवाल और उसका जवाब। और तब्ज़ीर मैंने कहा ना कि वो तो इसराफ से भी बढ़कर है, लिहाजा वो तो बतरीक़े औला जायज़ नहीं होगा। जब इसराफ जायज़ नहीं है तो तब्ज़ीर तो बतरीक़े औला जायज़ नहीं है। या साहिब समा अल नजम